नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवा दें। जतिन त्रिवेदी हैं हमारे साथ, एलकेपी सिक्योरिटीज से, अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से, नितिन खंडेलवाल साहब हैं खंडेलवाल ज्वेलर्स से, रेनिशा चेनानी हैं ऑगमोन गोल्ड से। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले बात हम चांदी की करेंगे, क्योंकि चांदी की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ी है, 72,000 के ऊपर चांदी चली गई है। महीने भर में करीब करीब 14% तक की तेजी चांदी में आ चुकी है। रेनिशा जी, क्या लग रहा है, ये तेजी बढ़ती जाएगी या ब्रेक दिख रहा है अब यहाँ पर? जी, हमने देखा था कि सिल्वर ने काफी अंडर परफॉर्म किया था गोल्ड की रैली में। तो अभी फाइनली ये रैली में एक अपटिक आ रहा है, और जिस तरह से पिछले साल सिल्वर में सप्लाई डेफिसिट था, इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि 119 मिलियन आउंसेस का एक सप्लाई डेफिसिट रहने वाला है। डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। हम देख रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से और सोलर टेक्नोलॉजी से काफी अच्छी डिमांड आ रही है सिल्वर की। तो ओवरऑल डिमांड सप्लाई बहुत ही स्ट्रांग है। टेक्निकल से आप देखेंगे तो वो भी अभी स्ट्रांग बन रहे हैं। हम ऑलरेडी जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 70,000 वो क्रॉस कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ से 73,000 और 75,000 इज ऑन द कार्ड्स। बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए, बहुत ही जल्द 75,000 तक के प्राइसेस लग रहे हैं शॉर्ट टर्म में। खंडेलवाल साहब, चांदी में जबरदस्त रफ्तार दिख रही है, क्या हाजिर में किस तरह की डिमांड है? आप लोगों के पास जो ग्राहक आ रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस है? क्या चांदी की डिमांड हाजिर बाजार में ग्राउंड पर भी बेहतर दिख रही है क्या? जी, हमने देखा है जिस तरह से गोल्ड की प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर है, 1000 के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो जो सिल्वर कहा जाता है सुपर कजिन ऑफ गोल्ड। ओके, तो इस वजह रेनिशा से जी, हम मैं देखते हैं आपके कि पास आऊंगा। चांदी पर आपकी राय ले ली गई है। नितिन खंडेलवाल साहब से मैं ये पूछना चाह रहा था ये सवाल कि हाजिर में चांदी की किस तरह की डिमांड है, वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है? खंडेलवाल साहब। हाँ जी, डिमांड थोड़ी अभी कम है, लेकिन अभी जैसे कि रेट बढ़ने का बताया, ये आशंका पहले से बताई जा रही है। मैं तो 1 लाख रुपए की वकालत कर रहा हूँ, इसलिए लोगों की इंक्वायरी है और लोग लेने का मन भी बना रहे हैं एक बार थोड़े रेट स्टेबल होने पे। को लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स है सर, नितिन जी? हाँ जी, गोल्ड को लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स है ग्राहकों में, क्योंकि भाव 59,500 के आसपास है वायदा में। क्या लग रहा है, इस ऊंचे भाव पर डिमांड है क्या गोल्ड की? देखिए पहले रेजिस्टेंस था थोड़ा, लेकिन अभी जैसे जैसे सीजन सामने आ रहा है, वैसे वैसे लोगों की डिमांड आ रही है और लोगों के पास में काफी लोगों ने स्कीम दी है। जैसा हम लोगों ने भी एक स्कीम दे रखी है, चिट भी आपकी पड़ भी आपकी। अगर आप 60,000 में सोना बुक कर लेते हैं तो बढ़ेगा तो बढ़े हुए भाव नहीं लगेंगे, और घट जाता है तो घटे हुए रेट में आपको सोना मिलेगा। तो हिंदुस्तान में काफी ज्वेलर्स ने कस्टमर के सपोर्ट के लिए काफी सारे प्लान्स दिए हैं, उसका भरपूर फायदा कस्टमर ले रहे हैं। रेनिशा जी, गोल्ड को लेकर आपका व्यू क्या लग रहा है? गोल्ड में यहाँ से 59,500 के आसपास भाव है मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट, जून का भाव 60,000 के करीब है। क्या यहाँ से तेजी दिख रही है या एक करेक्शन की संभावना दिख रही है आपको? देखिए, करेक्शन की संभावना करते करते सोना 60,000 तक पहुंच गया, और मैंने 1 महीना पहले दूसरे चैनल पे बताया था कि सोना 60,000 टच करेगा, और वो टच कर लिया। अगर 2010 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो फिर सोना 2075 से $2,100 तक जा सकता। मतलब 65,000 होने में भी कोई समय नहीं लगेगा, एक बार केवल 2010 के ऊपर उसकी क्लोजिंग आ जाए। रेनिशा जी, आपसे मेरा अब सवाल है गोल्ड को लेकर, आप क्या राय दे रही हैं? क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे ट्रेडर्स को? जी, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पिछले साल लगातार इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, तो इस साल और जिस तरह से क्राइसिस इमर्ज हो रहे हैं, बैंकिंग क्राइसिस, तो हम हिस्टोरिकली जब भी देखेंगे कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं या मॉनेटरी टाइटनिंग होता है, इट इज फॉलोड बाय कैजुअलिटी। तो हर बार कैजुअलिटी होती है, कुछ ना कुछ क्राइसिस आते हैं और रिसेशन आता है। तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि हम बैंकिंग क्राइसिस की शुरुआत तो देख ही चुके हैं, और रिसेशन कंसर्न्स भी बने हुए हैं। अगर फुल फ्लेज रिसेशन आता है, इंटरेस्ट रेट पॉज रहता है या इवन कट भी होता है, तो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट फॉर दिस ईयर $2,400 है, और इंडियन मार्केट्स में अराउंड 70,000 रुपीज है। बट ये रहा बहुत ही बुल केस सिनारियो। अगर बेस केस सिनारियो रहता है कि हम यहीं पे रहते हैं जो अभी करंट सिचुएशन है, फिर भी मुझे लग रहा है 63,000 के पास का प्राइसेस टच करेंगे ही। $2,100 का मेरा शॉर्ट टर्म में टारगेट लग रहा है मुझे। पर हर 3 महीने में मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म में बुलिश हूँ, 63,000 का टारगेट दे रही हूँ।
निशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, गोल्ड और सिल्वर पर अपनी राय रखी। लेकिन एक अहम खबर भी है, गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर नितिन खंडेलवाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन जी, आपके पास मैं आऊंगा, उससे पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के डीजी प्रमोद कुमार तिवारी जी से हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने खास बातचीत की थी। 1 अप्रैल से जो डेडलाइन है HUID को लेकर कि 6 डिजिट का HUID अनिवार्य किया जाएगा, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। I will say almost unanimity that there should not be any problem in implementation of the HUID from 1st April mandatorily. They had a few suggestions for improvement in the BIS Care app, which helps in authentication of the gold jewelry, and also had few suggestions regarding the implementation of hallmarking in general. So we have taken note of those suggestions. We assured them that we will take necessary steps. इतना बड़ा फैसला है सर, और इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कुछ आपके एग्रेसिव प्लान्स भी हैं, एडवर्टाइजमेंट से लेकर के किस तरीके से आप ग्राहक तक पहुंचेंगे कि वो इस फैसले को लेकर के बिल्कुल जागरूक रहे? हम लोग प्रिंट मीडिया में भी आपने देखा होगा लगातार इसका प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारी जो ब्रांच ऑफिसेज हैं पूरे देश में, हमारी अभी 38 ब्रांच ऑफिसेज हैं, वो ज्वेलर्स के साथ में, ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ में, हॉलमार्किंग सेंटर्स के साथ में वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह सूचना पहुँचे। सर, एक सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ, मसलन आप किसी फुटवेयर के शोरूम पे जाते हैं, आपने शूज़ नहीं खरीदा, लेकिन आपके फिर मोबाइल पे बम्बार्डमेंट हो जाता है कि इस कंपनी का शूज़ आप लीजिए, आपको इस तरीके के एडवर्टीजमेंट बहुत आने लगते हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दायरा है वो ग्राहकों को प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या उसको किसी तरीके से रेगुलेट या फिर उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपका विभाग कुछ कर रहा है? बिल्कुल इस स्पेसिफिक एरिया में मुझे देखना होगा कि क्या काम हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने ऑलरेडी 8 स्टैंडर्ड पब्लिश किए हैं, जिसमें ग्लॉसरी से लेकर के सिस्टम वैलिडेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट। यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के डीजी प्रमोद कुमार तिवारी साहब थे, जो उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से 6 अंकों का HUID हॉलमार्क नियम लागू हो जाएगा। इसके लिए क्या तैयारी चल रही है, कैसे जागरूकता बढ़ाई जा रही है? नितिन खंडेलवाल साहब, अब आपसे मेरा सवाल होगा, क्या ज्वेलर्स इसके लिए तैयार है या आपको उम्मीद है अभी भी, क्योंकि एक ही दिन बचा हुआ है, अभी भी उम्मीद है, क्या कुछ और वक्त मिल सकता है क्या? देखिए, ज्वेलर्स बिल्कुल भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि भले ही गवर्नमेंट ने इसमें 1.5 साल हो गया होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने जब इसको मैंडेटरी किया है उसको केवल 1 महीना दिया है। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों पीसेस पुराने लोगों के पास में रखे हुए हैं, और उनको इतने जल्दी, आधे समय तो इसकी जो वेबसाइट है वो डाउन रहती है, और लोगों को सुनने समझने में काफी इसके अंदर दिक्कत है। काफी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे होल मार्किंग सेंटर्स नहीं है, लेकिन लोगों ने लाइसेंस ले रखे थे। उन लोगों को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके इसको करा के लेना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इतने समय का, लाखों पीसेस को इतने समय से रखे होता नहीं। मैं आपको एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ कि हमारी एक डायरेक्टर, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के डायरेक्टर है और केरला के ट्रेजरर है, उनको अभी अभी हाई कोर्ट से 3 महीने का स्टे मिल गया है इस HUID की प्रक्रिया को रोकने के लिए, क्योंकि वो कोर्ट को कन्विंस कर सके कि कम से कम। तो क्या इसके बाद क्या पूरे ऑल इंडिया में 3 महीने का वक्त मिल जाएगा? हाँ जी, ये कभी भी कोई एक स्टेट को नहीं मिलता, ये हाई कोर्ट का है, केरला का। मैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ कि ये केरला हाई कोर्ट के अंदर मिला है। और डिजिट की HUID के लिए 3 महीने का और वक्त मिल सकता है, नितिन खंडेलवाल जी के तरफ से ये खबर दी जा रही है। सर, तो क्या 3 महीने के वक्त मिलने के बाद, उसके बाद पूरी तरह से तैयार रहेंगे ज्वेलर्स 6 डिजिट को HUID, 6 डिजिट के HUID को ये करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए? मुझे लगता तैयार हो जाएंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी दिक्कत ही है। जो बात हमने सरकार के साथ में, माननीय मंत्री जी के साथ में, पीयूष जी के साथ में बैठ के फाइनल की थी, वो पॉइंट्स में से करीब 22 पॉइंट थे, उसमें से 2 या 3 पॉइंट ही उसके अंदर क्लियर हो पाए। मसलन सेक्शन 15 और 17 के अंतर्गत जो भी ज्वेलरी होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के पास है वो ऑफर टू सेल है, लेकिन वो हॉलमार्क नहीं करा सकते, क्योंकि एक्सपोर्ट भी होता है, अलग अलग ज्वेलर्स उसको लेके जाते हैं। कई कारपोरेट जो है वो गोल्ड दे के बदले में उस ज्वेलरी को ले जाना चाहते हैं, उनको पहले का किया वो हॉलमार्किंग नहीं चलता है, क्योंकि उस पर नाम मैन्युफैक्चरर का आ जाता है। ऐसी कितनी सारी दिक्कतें हैं। इसके अलावा अभी जो डिटैचेबल पीसेस है,
कि कोई डिटैचेबल पीस होता है कि भाई 3 तरीके से ज्वेलरी पहने जा सकती है, उसके हर एक के ऊपर अलग अलग हॉलमार्किंग HUID चाहिए या एक HUID चाहिए, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन अभी तक के नहीं है, काफी असमंजस है काफी जगह के ऊपर। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल के अंदर जो हो रहा है उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान में जो मैंडेटरी हॉलमार्क हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑल इंडिया जेमएस ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल गवर्नमेंट के साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान में ये कैसे लागू हो सकती है उसके ऊपर पूरा मंथन कर रही है। गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई थी जिसका नाम था एक्सपर्ट कमिटी और एक था एडवाइजरी कमिटी। उसके सभी लोगों ने सरकार से रिक्वेस्ट करी थी और सभी का एक राय थी कि इसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाए, लेकिन उसको नहीं दिया गया। इसके ऊपर सरकार का ध्यान हम दिलाना चाहते हैं और अभी कोर्ट से उससे राहत मिल चुकी है। राहत मिल चुकी है। 6 डिजिट HUID जो 1 अप्रैल से कल से लागू होना था उसके लिए 3 महीने की राहत कोर्ट से दी गई है। शुक्रिया खंडेलवाल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो एक अहम खबर, 6 डिजिट HUID जो कल से इंप्लीमेंट होना था वो अब 3 महीने बाद लागू हो सकता है। कोर्ट से उसे स्टे ऑर्डर मिला है, ऐसा नितिन खंडेलवाल साहब बता रहे थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर HUID के फ्रंट पर। चलिए वापस से वायदा बाजार की ओर लौटते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, जतिन त्रिवेदी जी और अमित सचेजा। जतिन जी, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर पे आज के लिए क्या कॉल है? शायद जतिन जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत है। अमित जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा, गोल्ड और सिल्वर के लिए ट्रेडिंग कॉल क्या है? जी नमस्कार विष्णु जी। देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही तेजी का माहौल बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, इसके चलते हम देखेंगे कि गोल्ड में और नई ऊंचाइयां देखने मिल सकती हैं। प्योरली शॉर्ट टर्म देखा जाए तो 60,200 से 250 तक हम जून वायदा जाते हुए देखेंगे। जबकि चांदी के अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि 72,600 एक वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा और ओवरऑल 2 से 3 दिनों के लिहाज से 73,200 तक के भी। अमित जी, अब क्रूड पे बता दीजिए फटाफट से, क्रूड और एनजी क्या करना चाहिए यहां से? जी देखिए क्रूड में जो डिसरप्शन का माहौल बना हुआ है इराक और टर्की के बीच में जो एक मुश्किलें पैदा हो गई है एक्सपोर्ट को लेकर, उसके चलते 4 से 4.5 लाख बैरल विड्रॉ हो रहा है या उसमें कमी आ रही है प्रोडक्शन में, तो क्रूड में एक तेजी का रुख बना रहेगा। मेरा मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म 6,300 का व्यू रहेगा और प्योरली इंट्राडे देखा जाए तो 6,250 जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं एनजी की बात करें, ऐसा लगता है कि गिरावट का रुख बना रहेगा। इन्वेंट्री में जो ड्रॉडाउन है वो कम होते जा रहा है और इसके चलते हमें ऊपरी स्तरों पे प्रेशर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 167 से 168 तक नेचुरल गैस प्राइसेस अप्रैल वायदा में जाते हुए दिख सकती हैं। इसमें क्या लग रहा है अमित जी, यहां से बेस मेटल्स में कोई टॉप पिक होगी आज के लिए? जी मुझे लगता है कॉपर में एक नॉर्मल इंट्राडे मुनाफा वसूली का दौर दिखाई दे सकता है। हमें 784 तक अप्रैल वायदा को जाते हुए देखा था, उसके बाद लगातार एक सुस्ती का माहौल बना हुआ है। मुझे लगता है एक करेक्शन की जरूरत है। 780, 81 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं, 784 के आसपास का स्टॉप लेकर, और 772 से 73 तक का एक इमीडिएट टारगेट होगा। एल्यूमिनियम हावेवर मुझे लगता है कि बार्गेन लेवल्स पे है, उसमें बढ़त हुई नहीं है कॉपर के मुकाबले, तो वहां पर तेजी की जा सकती है 207 के आसपास और 212 तक का एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट लिया जा सकता है। ओके, चलिए एक अहम खबर पे अतुल चतुर्वेदी जी हमारे साथ आ गए, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है श्री रेणुका शुगर के। अतुल जी, शुगर के दाम फिर से वापस से तेजी से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? क्या दाम ये और भी बढ़ने वाले हैं और क्या रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर? विष्णुमोहन जी, आपने तो शुगर के दाम बढ़ने की बात बोली, मैंने तो कहीं देखा ही नहीं शुगर के दाम बढ़ रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनली बात करें तो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, इंटरनेशनली बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, फिर ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बाजार वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ तो स्टैग्नेंट है, कोई तेजी नहीं है। जी जी नहीं, जो आपकी बात है बिल्कुल दुरुस्त है। इंटरनेशनली शुगर का दाम बहुत ज्यादा तेज हुआ है। उसका मेजर कारण ये है कि हिंदुस्तान का भी प्रोडक्शन अब देखिए रिलेटिवली जो शुरू में एस्टिमेट कर रहे थे उससे कम आ रहा है। थाईलैंड का भी प्रोडक्शन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, यूरोपियन यूनियन का भी कम दिखाई दे रहा है। और जहां तक ब्राजील का सवाल है, ब्राजील में इस मर्तबा सोयाबीन की क्रॉप बहुत जबरदस्त है, मतलब 154 मिलियन टन के आसपास है। तो उसके कारण उनकी जो शिपमेंट की क्षमता है वो बहुत स्ट्रेस्ड हो गई है और शायद शुगर का डिस्पैचेस सफर करेंगे। तो ओवरऑल जो पहले एस्टिमेट हो रहा था कि 6 मिलियन टन का शॉर्टफॉल होगा, मतलब
शॉर्टफॉल नहीं, ज्यादा होगी इस साल, सरप्लस होगा, वो अब लगता है वो शॉर्टफॉल होके मतलब मेरे ख्याल से 2-3 मिलियन टन के आसपास ही सरप्लस रहेगा। तो ये सब चीजें देखते एंगल से क्या देख रहे हैं, क्या इंडियन टाइट हो गई है? जी सर, इंडियन मिलों को कुछ फायदा होगा जो इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं? तो वो इंडिया, वो मैं इसीलिए मैंने शुरू में आपको बोला था, इंडिया बिल्कुल डेजर्ट में ओएसिस की तरह है। हिंदुस्तान में दाम बिल्कुल जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, थोड़ा बहुत जरूर इजाफा हुआ है उसमें। और हिंदुस्तान में जो कोटा फिक्स करा है ना गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट का 6 मिलियन टन का, वो प्रैक्टिकली खत्म सा हो गया है। तो कोई बहुत ज्यादा हिंदुस्तान की मिलों को इंटरनेशनली बाजार तेज होने से फायदा नहीं मिलने वाला, बट डेफिनेटली उसकी देखा देखी हम लोगों का अंदाज है कि हिंदुस्तान के बाजार थोड़े बहुत तो सुधरेंगे, तो जो सुधरेंगे उतना फायदा मिल सकता है मिल्स को। इंक्रीमेंट का फायदा होगा बहुत ज्यादा, तो इसलिए कि एक्सपोर्ट कोटा जो 61 लाख टन का है वो तो तकरीबन खत्म हो चुका है, जो मई तक के लिए मिला था, लेकिन वापस आगे कोटा मिलने की तो संभावना कम ही दिख रही है। शुक्रिया सर, वक्त बहुत कम था, ज्यादा बात नहीं हो पाई आपसे। चलिए, मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही।